बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज यूनिट 7 में मिक्सचर एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पिछले यूनिट्स में मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा दिया था कि एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। आज थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ कि एटम जो है इज़ द वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी यानी हमारी कोई भी मैटर हो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है जिसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता है, और जो है वही जो है उसके डिफरेंट जब आपस में मिलते हैं तो वो एक मैटर बनाते हैं, तो उसको हम एटम कहते हैं। और जब सेम एटम आपस में मिल जाए, जब सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे फ़र्ज़ करें दो हाइड्रोजन एटम आपस में अगर मिल जाए तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। दो हाइड्रोजन गैस, फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन गैस है, जब दो हाइड्रोजन गैस आपस में मिलती है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी तरह जो दो ऑक्सीजन गैस एटम आपस में मिलते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। इसी तरह इसके डिफरेंट एग्जांपल भी मैंने सिखा दिया था। अच्छा, अब जब सेम एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेम एटम्स आपस में मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपस में मिल जाए, जैसे फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है फ़र्ज़ करें, और ये जो है इसके साथ जो है एक हाइड्रोजन एटम आपस में मिल गए, बॉन्डिंग कर ली, तो ये H2O बनाएंगे, यानी वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहा जाता है। अच्छा, आपके जो है आपके पास अब हमारे लेसन में है वो है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब बेसिकली जो है हमारे पास एलिमेंट्स था, एलिमेंट्स के जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में मिल जाए तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें जो मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बना दिया। अब मज़ीद जो है पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या है और कंपाउंड्स क्या है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो इसकी जो है, इसमें हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। अच्छा, नंबर 2 हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये दो हमारा मकसद जो है इस लेसन में यही है ऑब्जेक्टिव, कि हमने मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर जो है हमारे सराउंडिंग में जो इसकी एग्जांपल है उसको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं रीड एंड शेयर सेक्शन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाबिर बिन हयान इज़ रिकग्नाइज्ड फॉर हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री। ही इंट्रोड्यूस्ड experimental method in the field of chemistry. His main work includes the perfection of various scientific techniques such as crystallization, distillation, calcination, sublimation, evaporation, and development of several instruments for these techniques. अच्छा, जाबिर बिन हयान जो है वो कौन था? वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। जाबिर बिन हयान और एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसको जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट्स में शुमार किया जाता है। अच्छा, उनका जो है एन मकसद क्या था? उनका एन मकसद केमिस्ट्री में जो है नित नए तजुर्बात करना था। जो है उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो है आप केमिस्ट्री की नॉलेज को, केमिस्ट्री के इल्म को बाकायदा तजुर्बात के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ तजुर्बात किए, जिसमें से उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, कैल्सिनेशन, सब्लिमेशन, एवेपोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स टेक्निक्स को इसको वाज़ेह करके इन्होंने समझा दिया। अच्छा, अब जो है आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर में हमारा है कि मैटर अराउंड अस कैन बी प्योर और इम्प्योर। प्योर मैटर हैज़ अ फिक्स्ड composition of its components which cannot be separated from each other by any simple methods. Elements and compounds are pure substances, however, and impure substances is made up of two or more substances. We call it a mixture. अच्छा, अब आते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है कि जिसके एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे हो। एक जैसे एलिमेंट्स यानी एक ही उस एलिमेंट के अपने एटम पाए जाए तो उसको हम कह देंगे प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है जिसमें
मुख्तलिफ़ एटम्स पाए जाए, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाए तो उसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अच्छा, इसके भी डिफरेंट एग्जांपल हैं। पहले हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, यानी मैटर को, जब आपके पास मैटर मौजूद है तो उसको अगर हम क्लासीफाई करें पहले, तो एक को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे को इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो है वो प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स क्या है? ये प्योर सब्सटेंस हैं और कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने पिछले पेज में सिखा दिया था कि एलिमेंट्स के एटम जो है वो सेम होते हैं, यानी सेम एटम ऑफ आपस में मिलकर जब मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिल जाएँ तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है इम्प्योर सब्सटेंसेस, इसमें भी यही बात है कि मिक्सचर में भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें फ़र्ज़ करें कि इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती चलूँ, जैसे वाटर है हमारे पास H2O, अगर पानी में अगर इसमें सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाए या फास्फोरस के भी मॉलिक्यूल पाए जाए या इसमें किसी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल भी पाए जाए जो कि इस वाटर मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है लेकिन उसमें पानी में मौजूद हो, तो ये क्या हुई? ये इम्प्योर वाटर हो गई, तो ये अब मिक्सचर हो गई पानी की। तो इसलिए जो है इसको अलग क्लासिफिकेशन में रखा गया मिक्सचर को, इसको इम्प्योर सब्सटेंसेस कहा गया, और जबकि कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंसेस में कहा गया। अच्छा, मिक्सचर की भी दो टाइप है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि इसमें जो है आपको इसके उस मिक्सचर में डिफरेंट एलिमेंट्स के या डिफरेंट कंपाउंड्स के जो है मॉलिक्यूल आपको इवनली उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी आपको उसको उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें सल्फ़र मौजूद है या फास्फोरस या नाइट्रोजन वगैरह वगैरह मौजूद है या नहीं है। आप उसको ऐसे नेक्स्ट आई के ज़रिए नहीं देख सकते हो, जबकि हेट्रोजीनियस में आप इजीली बता सकते हो कि इस कंपाउंड में या इस मिक्सचर में कौन कौन से जो है सब्सटेंसेस मौजूद हैं। तो इसलिए ये हुई हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अब आते हैं कि बेसिकली कंपाउंड्स और मिक्सचर होती क्या है, इसकी जो है मेन डिफरेंसेस पढ़ेंगे। अ कंपाउंड इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर नॉट इजी टू सेपरेट। यहाँ से ही डिफरेंस गौर करें कि कंपाउंड्स के जो है एलिमेंट्स जो है ये जो उनके मॉलिक्यूल जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी उसमें बॉन्डिंग होती है, जबकि और उसको इजीली आप सेपरेट भी नहीं कर सकते, यानी उसके बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकते हो। जबकि मिक्सचर क्या है? वेयर एज अ मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बोथ दैट आर नॉट ज्वाइंट केमिकली, यानी मिक्सचर में वो केमिकली ज्वाइन नहीं होते। केमिकली का मतलब यानी उसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं हुई है, सिर्फ ऐसे ही मौजूद होती है उस मिक्सचर में। अच्छा, द कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय यूजिंग सिंपल मेथड्स। तो इसलिए जो है इसके मिक्सचर के कंपाउंड्स को इजीली उसको अलग अलग किया जा सकता है, यानी उसमें जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उसको अलग कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ पाउडर ऑफ आयरन एंड सल्फर, मिक्स बोथ together. The resulting substances is a mixture in which you can easily recognize the components. That is black iron powder and yellow sulfur powder. अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सल्फ़र है, ये सल्फ़र है और ये जो है आयरन है। अच्छा, अगर इन दोनों के पाउडर को ऐसे मिक्स किया जाए तो हमारे पास मिक्सचर आ जाएंगी। ये मिक्स करने के बाद क्या आ गई? ये मिक्सचर हो गई। अब एक ब्लैक और येलो कलर की जो है मिक्सचर हमारे पास आ गई। लेकिन अगर इसको हीटिंग दिया जाए, इस मिक्सचर को जब मिक्स करने के बाद इसको हीटिंग के ज़रिए, मुख्तलिफ़ प्रोसेस के ज़रिए जब इसको मिक्स किया जाता है तो आप हमारे पास एक डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं जो कि ब्लैक कलर की होती है, जिसको हम कहेंगे सल्फ़र ऑक्साइड। सल्फ़र ऑक्साइड तो ये जो है क्या है? ये डिफरेंट, बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड्स। क्या है ये? कंपाउंड्स हैं। इसमें जो है इसके मॉलिक्यूल्स बाकायदा इसमें बॉन्डिंग हुई है। अच्छा, यहाँ है नाउ हीट द आयरन एंड सल्फर पाउडर टुगेदर, अ ब्लैक मास विल बी ऑब्टेन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई
iron and sulfur. The black marks obtained after heating is सल्फर ऑक्साइड एंड इट इज़ अ कंपाउंड, जो कि मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ से ये कंपाउंड बन गई और ये मिक्सचर। अब जो है आते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ कि हमारे इर्द गिर्द जो है कंपाउंड्स के कौन से एग्जाम्पल हैं और मिक्सचर के। वाटर, सोडियम क्लोराइड किस चीज़ का फार्मूला है? सॉल्ट का, यानी नमक का। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स, यानी ये एग्जाम्पल है कंपाउंड्स के। जबकि आपके इर्द गिर्द जो है हवा है जो कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, तो इसलिए एयर जो है वो मिक्सचर है। सी वाटर क्या है? चूँकि वाटर के अंदर नमक नहीं होता है, लेकिन जब वो समंदर के पानी में मौजूद हो तो उसमें आपको साल्ट का टेस्ट भी आ जाएगा, तो इसलिए वो मिक्सचर है। सी वाटर क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर है। फिर स्टील वगैरह ये भी मिक्सचर है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ मिक्सचर इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंसेस एडेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट सैलड can contain variable amounts of different fruits. It is not fixed. Similarly, the appearance of mixture is also not constant. On the basis of appearance, mixtures are classified as homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures can have uniform appearance in which the components of mixture are uniformly distributed throughout the mixture. Where अच्छा, यहाँ तक मैं समझाती हूँ। जो कि मिक्सचर है उसमें उसके सब्सटेंसेस वगैरह है, इसमें जो भी सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स वगैरह है वो उसकी अमाउंट जो है वो वेरी कर सकता है, यानी मुख्तलिफ हो सकता है। एक ही जब फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास फ्रूट सैलड मौजूद है, एक फ्रूट सैलड आप बना रहे हैं, एक फ्रूट सैलड जो है आपकी जो है भाई या बहन बना रही है, तो क्या है, हो सकता है कि आपके फ्रूट सैलड में जो है आपने उसमें किसी आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है तो आप अपने फ्रूट सैलड में मैंगो की मकदार ज़्यादा डालेंगे। लेकिन अगर आपकी बहन को मैंगो पसंद नहीं है, उसकी जगह वो उसमें क्या ज़्यादा डाल रहे हैं? एप्पल ज़्यादा डाल रही हैं, तो वो उसकी फ्रूट सैलड में और आपके फ्रूट सैलड में डिफरेंसेस पैदा हो जाती हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट सैलड में जो है आप दोनों को एक ही सब्सटेंसेस डालने हैं और एक ही मकदार में डालने हैं। तो मिक्सचर में जो है उसके जो है कंपोनेंट्स के जब मकदार मुख्तलिफ हो तो इस वजह से उसके दो टाइप हो जाते हैं। इस यानी क्या है, मिक्सचर की जो है कंपोनेंट्स में मिक्सचर यानी डिपेंडिंग ऑन, यानी उसके जो मकदार में मिक्सचर्स कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स या अमाउंट ऑफ components of mixture vary या difference have differences। ये अच्छा, इस बेसिस पर यानी जब इसके अमाउंट कंपोनेंट्स ऑफ अमाउंट पर इसके दो टाइप हो जाएंगे। इस बेसिस पर इसके कितने हैं? इसके दो टाइप है। एक को हम कहेंगे होमोजेनियस और दूसरी को हेट्रोजीनियस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ जैसे यहाँ पर आपको कंफ्यूज ना हो। ये है इसके कंपाउंड्स, ये है फ़र्ज़ करें मिक्सचर और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को की कम्बिनेशन को दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पर है ये हमारे पास फ़र्ज़ करें सल्फ़र है और ये आयरन, इसके मॉलिक्यूल्स है, दो अलग एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब इन दोनों एलिमेंट्स आपस में मिल गए। जब दो एलिमेंट्स आपस में मिल गए यहाँ पर ऐसे ही, और देख सकते हैं कि ऐसे ही ये एक कंटेनर में मौजूद है जिसमें कोई भी सल्फ़र के मॉलिक्यूल भी आपको अलग नज़र आ रहे हैं और आयरन के भी, तो ये जो है क्या बन गई? मिक्सचर। लेकिन अगर जो है इसके मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करें तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। अच्छा, अब जो है आते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर में
होमोजेनस मिक्सचर में जो है इसके जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल या उसके शक्ल जो है बिल्कुल एक जैसे नज़र आएंगे, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो इवनली हो जाती है, आपको अलग अलग नज़र नहीं आती है, बल्कि सबका एक ऑन द होल एक नया मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो है उसके जो है मॉलिक्यूल्स वो या उसके जो है कंपोनेंट्स आपको अलग अलग नज़र आ सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं आपको इससे दे सकती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप जूस बना रहे हैं, एक जूसर बना रहे हैं, जूसर में पहले आपने क्या डालना है, फ़र्ज़ करें आपने एप्पल के जो है पीसीस डाल दिया है। अच्छा, इसमें अब आपने पानी भी डाल दिया या आपने मिल्क डाल दिया, एक मिल्क डाल दिया, एक एप्पल डाल दिया, और टेस्ट के लिए आपने इसमें शुगर भी ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गई, ये हो गई हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस वक्त ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी आपको इसमें इजीली नज़र आ सकते हैं कि जो है इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। आपको हर एप्पल के भी पार्टिकल नज़र आएंगे, मिल्क के भी, शुगर के वगैरह के भी, जो भी इंग्रेडिएंट आप इसमें डालेंगे इस वक्त आपको इजीली नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने के बाद जो है आपके पास, फ़र्ज़ करिए ब्लेंड करने के बाद आपके पास इसका जो है एक और जो है मिक्सचर फॉर्म नज़र आएगा। इस एक नए शक्ल में आपको एक और चीज़ नज़र आएंगी जिसमें आपको अब पता नहीं चलेगा कि जो है इसमें क्या है, कि इसमें अब आपको इसमें नज़र नहीं आएगा कि ये जो है इसके मिल्क के पार्टिकल कहाँ है, एप्पल के पार्टिकल कहाँ हैं या शुगर के। आपको इवनली यानी एक ही शक्ल में, यूनिफॉर्म शक्ल में एक और मिक्सचर नज़र आएंगे जिसको हम कहेंगे ये होमोजीनियस मिक्सचर है। समझ उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको इजीली डिफरेंसेस इसके समझ आए होंगे, हेटेरोजेनस और होमोजेनस के मिक्सचर के। अच्छा, अब है वेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। अच्छा, सॉल्ट इन वाटर, ऑरेंज जूस etc. are some common example of homogeneous mixtures, and sand in water, soil etc. are some example of heterogeneous mixture। यानी अगर पानी में नमक मौजूद हो तो आपको इजीली नज़र नहीं आएगा कि इसमें पानी कहाँ है, सॉरी इसमें नमक के पार्टिकल कहाँ हैं, आपको ऑन द होल एक सॉल्टी वाटर नज़र आएगा। इसी तरह ऑरेंज जूस में भी जब उसके जूस बन जाएगा तो वो आपके पास वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पानी में जो है सैंड डाल दिया, यानी रेत के ज़रात डाल दिए, तो वो पानी में मिक्स नहीं होगा बल्कि अलग अलग नज़र आएगा, और इस तरह इसको आप कहेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह सॉइल जो है, सॉइल को भी इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स पाए जाते हैं, तो वो भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गई। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आप किसके जो है देख सकते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर के जो है मॉलिक्यूल वो इवनली, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जबकि हेट्रोजेनियस जो है इसके मॉलिक्यूल, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में इसके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी एक जगह आपको किसी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़र आएंगे, एक जगह कम। तो इस तरह ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है और ये हेट्रोजेनियस और ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अच्छा, अब आते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स की तरफ। बाकायदा आपको टेबल के ज़रिए आपको इसकी कंपैरिजन की गई है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी अदर वेज as well. Below is the chart given in which compounds are being compared with mixture। अच्छा, पहले है कंपाउंड्स और मिक्सचर, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है। सबसे पहले हम दोनों के डेफिनेशन पर गौर करेंगे कि कंपाउंड्स क्या है और मिक्सचर क्या है। कंपाउंड इज़ फाउंड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर केमिकली, यानी जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली, यानी उस बाकायदा हीटिंग के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रेशर्स के ज़रिए जब दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाए तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। जबकि जो है मिक्सचर क्या है, अ मिक्सचर इज़ फाउंड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर दैट आर नॉट कंबाइंड केमिकली, यानी सिर्फ उनको आपस में मिक्स किया गया है, जो कि केमिकली उसको कंबाइन नहीं किया गया है, सिर्फ मिक्स किया गया है, तो इसलिए इसको हम मिक्सचर कहेंगे। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी ये उसकी खसूसियात क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है इसकी खसूसियात में।
कंपाउंड्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। अच्छा, कंपाउंड्स में जब नया जो एलिमेंट्स आप जो नया सब्सटेंस आपको जब मिल जाता है केमिकली तौर पर, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल नया है और इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खसूसियात जो है उसके कंपोनेंट्स के मुकाबले में बिल्कुल एक नई चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि दो अब हाइड्रोजन दो H2O ये है, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हालांकि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन है और गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों दो गैस पार्टिकल्स दो गैस आइटम्स जो है जब आपस में मिलकर कंपाउंड्स बना दिया तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। यानी इसकी खसूसियत जो है गैस से बिल्कुल डिफरेंट, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अलग अलग फॉर्म में मौजूद हो तो उसकी खसूसियत से बिल्कुल अलग अलग है। यानी इसके कंपोनेंट्स से अब H2O के जो है इसके अपने कंपोनेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि मिक्सचर में क्या है, अ मिक्सचर रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जबकि मिक्सचर में उसके जो है प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है। अच्छा, इसकी जो है एग्जांपल है आपको दे सकती हूँ कि जैसे आपने ऑरेंज जूस बना दिया, ऑरेंज जूस बनाकर जब आपने जैसे होमोजीनियस मिक्सचर बन गई, अब आपको बेशक नज़र नहीं आ रहा है कि जिस इसमें जो है वो ऑरेंज कहाँ है और उसके पानी नया सब्सटेंस आपके सामने आ गया, लेकिन आपको टेस्ट में आपको ऑरेंज की जो है अलग से टेस्ट फील होगा और पानी की अलग जो है उसकी या मिल्क वगैरह की कोई भी चीज़ आपने इसमें मिक्स की तो आप फील कर सकते हैं, उन सब के अलग अलग टेस्ट को फील कर सकते हैं। यानी आपने मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो उसकी खसूसियत जो है बरकरार रहती है, यानी उसकी खसूसियत में फ़र्क नहीं पड़ती है, जबकि कंपाउंड में फ़र्क आ जाती है। अच्छा, सेपरेशन क्या है, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स यूजिंग अ केमिकल मेथड। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो मैंने कहा कि हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन आपस में और एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O बना दिया। अब जो है H2O वापस जो है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो सकता है, लेकिन इस रिवर्स प्रोसेस के लिए केमिकल मेथड की ज़रूरत होती है, यानी बाकायदा बहुत ज़्यादा हीटिंग या प्रेशर, बहुत लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट इसको चाहिए होता है कि वापस हाइड्रोजन यानी वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करने के लिए। लेकिन जो है अगर आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को चेंज करना चाहें तो आप इजीली कोई भी फिजिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय एनी फिजिकल मेथड्स, अदर आप फिल्ट्रेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ डिफरेंट टेक्निक्स के एवपोरेशन के ज़रिए, जिसको हम आगे पढ़ेंगे किस किस टेक्निक के ज़रिए हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। अच्छा, अब है कंपोजिशन। कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स, यानी जब कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसके कंपोनेंट्स को की बाकायदा एक फ़िक्स रेशो हमें चाहिए होती है। यानी जैसे अभी मैंने बताया था कि वाटर के H2O, तो वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का होना ज़रूरी था, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का होना ज़रूरी था। तो इसलिए ये फिक्स्ड कंपोजिशन इसकी हो गई, यानी प्रोपोर्शन इसकी फिक्स्ड है। अगर आपने तीन हाइड्रोजन आइटम और एक ऑक्सीजन आइटम आपस में मिल गई तो वो डिफरेंट थिंग्स बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स के जो है कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स वो उसकी जो है मकदार फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर में ये ऐसा नहीं है। आप उसके जैसे कि पहले मैंने आपको समझा दिया फ्रूट सैलड के ज़रिए, यानी आपको आपकी मर्ज़ी की जो है आपने फ्रूट ज़्यादा उसमें कौन से फ्रूट ज़्यादा डालना है, या आपकी बहन की मर्ज़ी जो फ्रूट्स वो ज़्यादा डालेंगे, तो इसके लिए इसकी द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन वेरी, मुख्तलिफ हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा, ये है हमारी सराउंडिंग में जो है कंपाउंड्स हैं वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और शुगर वगैरह। अच्छा, मिक्सचर की क्या है हमारी सराउंडिंग में, क्या क्या एग्जांपल है, एयर है, स्टील है, ब्लड, सी वाटर एक्सेट्रा। हमारे बॉडी में जो खून मौजूद है वो भी क्या है, मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर, डिफरेंट सेल्स और प्लाज्मा के जो है मिक्सचर होती है। अच्छा, अब है एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। अब हम उसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे और इसके क्या क्या यूजेस है हमारी डेली लाइफ में। Both compounds and mixtures are part of our daily lives and we use them for various purposes. Let's have a look at mixtures and compounds in our surroundings. जिसमें नंबर 1 है एयर, is a mixture is an important mixture is necessary for survival.
यानी एयर जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट मिक्सचर है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अ पार्ट ऑफ आवर हेल्दी डाइट सैलड फ्रूट्स वेजिटेबल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, जो है मिक्सचर की एग्जांपल आप जो है आपकी जो डेली लाइफ में आप जो भी खा रहे हो तो वो अक्सर मिक्सचर फॉर्म में मौजूद होती है। इसी तरह मिल्क दैट वी कंज्यूम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस इज मिक्सचर ऑफ वाटर फैट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मिल्क भी क्या है, ये भी एक मिक्सचर है किस किस चीज़ की, वाटर की, फैट्स की, लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स आर आल्सो मिक्सचर मेड बाय मिक्सिंग वाटर शुगर गैस एंड डिफरेंट फ्लेवर्स। इन सॉफ्ट ड्रिंक जो है जैसे कि आप पेप्सी कोका कोला या फांटा वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो वो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें वाटर मौजूद होती है, गैस, शुगर और डिफरेंट फ्लेवर्स, उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स दिया जाता है। फिर है डिफरेंट ड्रिंक्स सच एज लेमन जूस टी एक्सेट्रा और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टीज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। अच्छा, ये भी एग्जाम्पल है मिक्सचर की, चाय पीते हैं जो डिफरेंट जूसेस, ये आइसक्रीम इवन वो भी मिक्सचर होती है। अच्छा, हैव यू एवर सीन स्टिल, इट इज़ अ मिक्सचर विच इज़ मेड बाय कंबाइनिंग आयरन एंड कार्बन एंड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जो स्टील जो है यूज़ होता है घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो स्टील बॉर्डर अक्सर आपने सुना होगा ना, तो वो भी किस चीज़ का मिक्सचर है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है जो कि घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, व्हाट डू यू ऐड टू योर डेजर्ट टू और ड्रिंक टू मेक देम स्वीट? शुगर, it is one of the most important compounds which is used almost daily for various purposes. अच्छा, यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया मिक्सचर, ये या इससे ऊपर क्या था, ये सारे का सारा यूजेस ऑफ मिक्सचर था, यूजेस ऑफ मिक्सचर विद इट्स एग्जाम्पल था। अच्छा, अब यहाँ से आप पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स यूजेस। कंपाउंड्स यूजेस पढ़ेंगे, जो मिल्क आपने अभी मैंने पढ़ाया था कि या शुगर जो जिसको आप मिल्क में ऐड करते हो वो क्या है, कंपाउंड है। इसी तरह साल्ट भी कंपाउंड है। अच्छा, और क्या है कंपाउंड, वाटर वो भी कंपाउंड है। वाटर विच इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह इज़ अ कंपाउंड, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। इट इज़ यूज्ड इन होम्स इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर्स। अच्छा, वाटर जो है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है हमारी ज़िंदगी के लिए। विदाउट वाटर वी कैन नॉट रिमेन अलाइव फॉर मोर देन 2 और 3 डेज़। अच्छा, अगर किसी ने 2 या 2 से 3 से ज़्यादा दिन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन अगर पानी नहीं पिया तो वो उसमें डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है और वो उसकी ज़िंदगी जो है ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। इसी तरह जो है वाटर को क्या है, ख़ुद एक कंपाउंड है जो कि घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्री कारखानों में, और एग्रीकल्चर क्या है, जैसे यहाँ पर फार्मिंग वगैरह में, जैसे प्लांटिंग वगैरह में बग़ैर पानी के जो है ये काम हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट हेल्प्स प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट ऑफ फायर एक्सेट्रा। अच्छा, एक है कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने इससे पहले जब प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि प्लांट्स जो है अपना फूड किस चीज़ की मौजूदगी में बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जो है प्लांट्स अपना फूड बनाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, खुद एक कंपाउंड है। और ये जो है इसकी एक अहम खसूसियत ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में आग बुझ जाती है। यानी जो फ़र्ज़ करें आपके पास अगर कहीं आग मौजूद हो तो इस तरह फ़ौरन अगर इस पर गैस कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर है इस पर डाला जाए तो ये फ़ौरन बुझ जाती हैं। इसीलिए जहाँ पर आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं या आप जो है इमरजेंसी में अस्पतालों में, एरोप्लेन्स वगैरह में, मुख्तलिफ़ ऐसी साज़ जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स ज़रूर देख सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद होती हैं, जिनको यूज़ किया जाता है कि फ़ौरन आग को बुझाए। जबकि मैंने कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, जलने में मदद है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग तेज़ हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में आग बुझ जाती है। अगर इसी तरह इससे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है तो बाज़ औक़ात ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाहिर तो हमारी हेल्थ के लिए
ख़तरनाक हैं। हमारी बॉडी उसको अंदर से एक्सहेल करती है, उसको बॉडी के अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम में भी आती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये भी देख सकते हो कि जैसे कैंडल है, कैंडल की आग को अगर आप बुझाना चाहते हैं तो फ़ौरन आप उस पर फूंक देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुंह से निकलती है तो वो कैंडल बुझ जाती है। तो इस तरह ये हुई आज की जो है आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।